Let us talk about the geometrical proof of these trigonometric identities now. So herein it is a right angle triangle ABC, right angle at B. तो ठीक है, तो देखते ही पता चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो पहली थ्योरम की बात करें, हम जानते हैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो फिर दोबारा वही डायग्राम मैं यहां आपके सामने बना दे रहा हूं। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी, तो दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए। तो जैसा कि अभी हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। एक काम करते हैं, ए सी स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं, यानी ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अरे भैया, ए बी अपॉन ए सी क्या नजर आ रहा है? ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। कुछ समझ में आ रही है बात ये? और बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। क्या मैं बोल सकता हूँ? इट इज़ नथिंग बट, अगर एंगल ए के परस्पेक्टिव ही बातें करनी है, एंगल ए को देखते हुए, बी सी अपॉन ए सी इज, दिस इज साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज कॉस स्क्वायर ए। तो यानी ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आया कुछ समझ कि नहीं आया? मेरी बात बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगली आइडेंटिटी पे आते हैं। इन अ सिमिलर मैनर ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैन बी प्रूव्ड वेरी वेरी इजीली जस्ट विद द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लिखी और थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया और आपके सामने प्रूफ आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, आगे लिखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए हमने प्रूव करना है। तो यहीं से ही ये बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखो, अगर ये आइडेंटिटी सही है तो डिवाइड कर दो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है बाय कॉस स्क्वायर ए ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। कॉस स्क्वायर यहां से कॉमन आया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए, स्क्वायर अवेलेबल है, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए इज सीकेंट स्क्वायर ए। ये बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? सो एंगल ए हमारे पास, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। 0 इज इंक्लूडेड, 90 इज नॉट इंक्लूडेड। वाई 90 इज नॉट इंक्लूडेड? बिकॉज 90 डिग्री पर टैन थीटा और सीकेंट थीटा दोनों ही डिफाइंड नहीं होते हैं। ये बात समझ में आती है मेरी? 100% समझ में आती है बात मेरी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो हमने देखा कि पहली आइडेंटिटी प्रूव की हमने, और उसी आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर ए से दोनों तरफ डिवाइड किया, या ऐसे कह लें कॉस स्क्वायर ए दोनों तरफ से हमने कॉमन ले लिया, एंड वी आर हेयर विद द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नंबर 2। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 पर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो फिर दोबारा वही बात दोहराऊंगा मैं उसी तरीके से, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 मालूम है या प्रूव कर चुके हैं। अब आप क्या करें, साइन स्क्वायर ए कॉमन लें और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यानी हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, यानी कॉट स्क्वायर ए इज 1 ओवर साइन स्क्वायर ए इज cosec square a. This we have proved. This is the identity number 3, where angle A is 0 से 90 degree. In 0 is not included, 90 is included. Why 0 is not included? Because cot theta और cosec theta 0 degree पर defined नहीं होते हैं. This is the proof of all of the trigonometric identities. I hope you are able to understand the proofs of all of the trigonometric identities via the Pythagoras theorem.
So this is the question number 1 based on the trigonometric identities. Express sin A, secant A and tan A in terms of cot A. क्वेश्चन को समझो. sin A, secant A और tan A को किसकी टर्म्स में? cot A की टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए. तो ठीक है, हम एक चीज जानते हैं कि कॉट ए और साइन ए. साइन ए का इन्वॉल्वमेंट करने वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है. ये हमें मालूम है. ये बात समझ में आती है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो अब हम क्या लिखें इसको? हमने तो कॉट ए का इन्वॉल्वमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए की वैल्यू हमने कॉट की टर्म्स में लिखनी है. यानी साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए. यहां तक बात समझ में आ गई?